पट परेशान हो तुम, फिर क्यों तुम कहे के साज हुए, अपनों से क्यों नाराज हुए, सामने जब भी हकीकत होगी, आईना देखोगे तो खुद से ही नफरत होगी, तुमको तुमसे ही शिकायत होगी, आईना देखोगे तो खुद से ही नफरत होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जय नंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा शो में, और उस शो में जो लगातार आपके दिलों पर पहुंच रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके दिलों से कह रहा है हाँ इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई और औजार नहीं, हाँ कविवार जैसा कोई कविवार नहीं। ये वही जेन ज़ी है जिसने सपनों को उड़ान दी है, मेहनत की छोटी सी चिंगारी से दुनिया में बड़ी पहचान दी है, मेहनत की छोटी सी चिंगारी से दुनिया में बड़ी पहचान दी है। ये वही जेन ज़ी है जिसने स्टार्टअप की मशाल जलाई है, अपने दम पर भारत की अलख पूरे विश्व में जगाई है, अपने दम पर भारत की अलग पूरे विश्व में जगाई है। ये वही जेन ज़ी है। मेरे समक्ष जेन ज़ी बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूं कि वो मेरे साथ हर पंक्ति पर सहमत हो, क्योंकि आज जो मैं कहने वाली हूं वो आप सबके दिल की बात है कि ये वही जेन ज़ी है जिसने कोड से कल की तस्वीर बना दी है, ये वही जेन ज़ी है जिसने कोड से कल की तस्वीर बना दी है, सुनहरे भविष्य में भारत की चमकती तकदीर बना दी है, सुनहरे भविष्य में भारत की चमकती तकदीर बना दी है। ये वही जेन ज़ी है जिसने हर बाधा को हराना सीखा है, ये वही जेन ज़ी है जिसने हर बाधा को हराना सीखा, बंद दरवाजे के आगे भी अपना रास्ता बनाना सीखा। मगर एक सवाल आज ज़मीर के दरवाजे खटखटाता है, मगर एक सवाल आज ज़मीर के दरवाजे खटखटाता है, कुछ चेहरों का बदला हुआ अंदाज हमें दिल ही दिल डराता है, कुछ चेहरों का बदला हुआ अंदाज हमें दिल ही दिल डराता है। क्या ये वही जेन ज़ी है जिसके हाथों में कल का हिंदुस्तान है, क्या ये वही जेन ज़ी है जिसके हाथों में कल का हिंदुस्तान है, या गाली को भाषा समझ लेना अब इनकी नई पहचान है, क्या गाली को भाषा समझ लेना अब इनकी नई पहचान है, क्या ये वही जेन ज़ी है जिसकी सोच से भविष्य संवरना था, या अब शब्दों की आग में जलता हुआ दीपक मरना था। यदि किसी आंदोलन में बेटियां भी अश्लील शब्द दोहराएं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां कह रही हूं, यदि किसी आंदोलन में बेटियां भी अश्लील शब्दों को दोहराएं तो क्या इसको बदलाव कहें या हम स्वयं से नजरें चुराएं, क्या इसे बदलाव कहें या स्वयं से नजरें चुराएं। यदि विरोध की आड़ में भारत विरोधी नारे सुनाई दें तो क्या उन नारों पर उतने सवाल भी ना दिखाई दें, तो क्या उन नारों पर उतने सवाल भी ना दिखाई दें। यदि लोकतंत्र के नाम पर मर्यादा ही हो जाए तार तार तो क्या हर शोर को क्रांति कहें चाहे हार जाएं संस्कार, तो क्या हर शोर को क्रांति कहें चाहे हार जाएं संस्कार। प्रश्न विरोध से बिल्कुल नहीं, प्रश्न विरोध के ढंग से है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न विरोध से बिल्कुल नहीं, प्रश्न विरोध के ढंग से है, प्रश्न अधिकार से बिल्कुल नहीं, प्रश्न अधिकार के रंग से है, प्रश्न अधिकार से बिल्कुल नहीं, प्रश्न अधिकार के रंग से है। तो आज न नारों का शोर होगा न भीड़ का आकार होगा, ध्यान से सुने और आपकी तालियां आमंत्रित हैं कि आज न नारों का शोर होगा न भीड़ का आकार होगा, आज शब्दों की अदालत में वार पलटवार होगा, क्योंकि आज यहां पर कविवार होगा।
जो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा मुद्दा हर चैनल पर, हर स्थान पर, सोशल मीडिया पर, सबके मुंह पर जहां देखिए वहां एक ही मुद्दा है, जेन ज़ी और उनका ये आंदोलन और उनकी सोच, उनके अंदाज, उनके बारे में सब कुछ। तो आज हमारे बीच जो कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो उनके लिए वो तोहफे लेकर के आए हैं जिन तोहफों को वो कविताओं के रूप में आप सब तक पहुँचाएंगे, और इन तोहफों को आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस कविवार में हम ऐसा कुछ लेकर के आते हैं जो आपको बहुत पसंद आता है। हमारे बीच लखनऊ की धरती से जो कवि चल करके आए हैं वो अपनी भाषा से, अपनी वाक्पटुता से आप सबके दिल तक पहुंचेंगे। उनका नाम होता है श्री प्रख्यात मिश्रा। जोरदार तालियां प्रख्यात मिश्रा के लिए। मित्रों, जब कुछ नामों की गिनती की जाती है कि कौन से ऐसे नाम हैं जो देश दुनिया में छाए हुए हैं, जिनकी उपलब्धियां जिनकी उम्र से ज़्यादा हैं, हमारे बीच में हास्य का एक ऐसा सुपरस्टार यहाँ पर उपस्थित है जिसे हम बहुत प्रेम और मन से जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, और जिसका नाम होता है, हालांकि मैं तो हमेशा कहती हूँ एक आइटम हमने बुलाया है, जब भी पूछा जाता है कैसे हो तो कहता है हॉट है, हम कहते हैं हॉट नहीं हो, तुम बर्न हो, भुन चुके हो। तो हमारे बीच में एक जला भुना, मेरा मतलब हमारे बीच में एक सौंदर्य सा चेहरा जो यहाँ पर उपस्थित है, जिनका नाम होता है शंभू शिखर। जोरदार तालियां शंभू शिखर के लिए। बलरामपुर की धरती से एक ऐसे शायर जो अपनी आवाज से, अपने शब्दों से आप सब तक पहुंचेंगे, हमारे बीच हैं अकमल बलरामपुरी। जोरदार तालियां हो अकमल के लिए। और मित्रों, युवा दिलों की धड़कन, हालांकि ऐसे नेताओं के पोस्टर पे लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है। हमारे बीच में लुधियाना पंजाब की धरती से एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि आए हैं जिनको आप सब सुनते ही समझ जाएंगे, अच्छा ये वो है जिन्हें हम दिन रात सुनते हैं। तो हमारे बीच में, हमारे शो में आज जिन्होंने शिरकत की है, जिनका नाम होता है वरुण आनंद। जोरदार तालियां वरुण आनंद के लिए। और मैं आपकी अनामिका जय नंबर 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम को आज शुरू करना चाहती हूँ, और सबसे पहले अकमल के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बताने का उनका मन भी है और वो बताना भी चाहते हैं कि आखिर दिल्ली की धरती पर जो अनशन हुआ, पिछले दिनों बहुत से ऐसे कमेंट्स, बहुत सी ऐसी बातें हम सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेन ज़ी को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेन ज़ी को ही ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक दो नेताओं के बयान भी इस तरह के आए हैं कि आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपने किया है। लेकिन देखा जाए तो जिस मुद्दे के लिए हम वहाँ एकत्रित थे, क्या हमने वहां पर उस मुद्दे की बात की या हमने अपनी पहचान कहीं और ही ला करके छोड़ दी? इस बात को लेकर के जो प्रश्न अकमल से किया जाएगा, लेकिन अकमल का प्रश्न कुछ और है। वो सरकार से क्या चाहते हैं और वो जेन ज़ी के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी शायरी से बताएंगे। लेकिन एक प्रश्न मैं करती हूँ, सुनिएगा कि कथा क्रांति की लिखी कैसी इन भटके किरदारों ने, गाली को हथियार बनाया संस्कृति के हत्यारों ने। कि कथा क्रांति की लिखी कैसी इन भटके किरदारों ने, गाली को हथियार बनाया संस्कृति के हत्यारों ने। और रोते होंगे भगत सिंह भी दृश्य देखकर दिल्ली का, कि रोते होंगे भगत सिंह भी दृश्य देखकर दिल्ली का। इंकलाब की हत्या कर दी इंकलाब के नारों ने, इंकलाब की हत्या कर दी इंकलाब के नारों ने। अकमल बलरामपुर से जवाब देना चाहता हूँ कि धरने पे युवाओं के लिए साथ खड़े थे, ये फूल से बच्चे हैं जो पत्थर से लड़े थे। वाह। धरनों पे युवाओं के लिए साथ खड़े थे, ये फूल से बच्चे थे जो पत्थर से लड़े थे। चोरों को पकड़ने की कसम खाई थी जिसने, चोरों को बचाने के लिए हमसे लड़े थे। अच्छी बात है। और 2-3 बंद में पढ़ता हूँ जो शिकायत है जेन ज़ी को। भारत के चप्पे चप्पे पर सबकी हिस्सेदारी है, अपने हक की खातिर लड़ना अपनी जिम्मेदारी है। देश तुम्हारे हाथों में आबाद नहीं होने वाला, देश तुम्हारे हाथों में आबाद नहीं होने वाला। साहब जी सिंहासन छोड़ो, जेन ज़ी की अब बारी है।
साहब जी सिंहासन छोड़ो, जैन जी की अब बारी है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हर मुद्दा मौजूद यहाँ, और तरक्की का हर रास्ता लेकिन है महदूद यहाँ। देश के चौकीदार बता दो, जनता तुमसे पूछ रही। देश के चौकीदार बता दो, जनता तुमसे पूछ रही। शिक्षा बेटी रोजी रोटी, कुछ है क्या महफूज यहाँ। शिक्षा बेटी रोजी रोटी, कुछ है क्या महफूज यहाँ। देश के हर एक तानाशाह पे खौफ हमारा तारी है। साहब जी सिंहासन छोड़ो, अब जंग जी की बारी है। और ये आखिरी बंद है देश की बेटियों के नाम। स्वागत है अकमल जी। कि सारे अपने जी देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां ध्यान से सुने, कुछ सारे अपने ख्वाबों को तथ्यों से सजाने निकली हैं। दुर्गा काली चंडी बन जालिम को मिटाने निकली हैं। सारे अपने ख्वाबों को तथ्यों से सजाने निकली हैं। दुर्गा काली चंडी बन तथ्यों को जालिम को मिटाने निकली हैं। तानाशाहों की आंखों में आंखें डाल के बोली है। तानाशाहों की आंखों में आंखें डाल के बोली है। भारत माता बेटियां तेरी देश बचाने निकली हैं। भारत माता बेटियां तेरी देश बचाने निकली हैं। हर गोली पे लानत है जो गोली तुमने मारी है। हर गोली पे लानत है जो गोली तुमने मारी है। साहब जी सिंहासन छोड़ो, अब जंग जी की बारी है। साहब जी सिंहासन छोड़ो, अब जंग जी की बारी है। अकमल ने विशेष रूप से नारियों को समर्पित एक बंद किया है। और यकीन मानिए अकमल जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, यकीन मानिए उनमें से कोई भी ऐसी नारी जिनके गुण आपने बताए हैं, एक भी नारी ऐसी नहीं है जो टकरा रही है। नारी तो वो टकरा रही हैं जिन्होंने भर भर के गालियां दी हैं, और ये बहुत ही दुख का विषय है। और कहने की बात ये है कि केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के करने से पूरे जेनजी कौम को, जेनजी को सबको सुनना पड़ रहा है। और मैं इसी बात के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी, आपकी बात का उत्तर दूंगी कि आग लगा दिन दिखलाए, आग लगा दिन दिखलाए, सूरज ढककर शाम किए। कि आग लगाकर दिन दिखलाए, आग लगाकर दिन दिखलाए, सूरज ढककर शाम किए। चुल्लू भर नाली के जलने सागर तट बदनाम किए। कि आग लगाकर दिन दिखलाए, सूरज ढककर शाम किए। चुल्लू भर नाली के जलने सागर तट बदनाम किए। और ओढ़ लबादा इंकलाब का अंबर भटकी पीढ़ी ने। जिस नारी की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद उसे सैल्यूट करती हूँ, लेकिन बुरा मत मानिएगा, वहां पे वो नारी नहीं दिखी। वो नारी दिखी जो प्रधानमंत्री को गालियां दे रही थी। और गालियां शब्द बहुत छोटा है, तो सोचिए वो क्या कह रही होंगी कि ओढ़ लबादा इंकलाब का अंबर भटकी पीढ़ी ने नैतिकता का दिया हवाला, स्वयं अनैतिक काम की। नैतिकता का दिया हवाला, ये मेरे मन की बात थी, लेकिन इस बात का उत्तर देने के लिए हमारे बीच प्रख्यात मिश्रा की उपस्थिति मैं चाहती हूँ। प्रख्यात, अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो देश का कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस आंदोलन के साथ खड़ा ना हो। बेशक। मगर कुछ ही दिनों में ऐसा लगा कि छात्रों के कंधों पर वामपंथी बंदूक धारण कर दी गई है और इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य होना चाहिए था कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाएं, कानून व्यवस्था में बदलाव किए जाएं। वो एक व्यक्तिगत रूप से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर के टिक करके रह गई। क्या एक इस्तीफे के बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? ये तो अच्छा हुआ जो सरकार ने बिना मांग के इस तरीके के कानून लेकर के आई। मैं कुछ बात रखने की कोशिश करता हूँ इसी बात पर। स्वागत है। माना ये पीढ़ी मुखरित है, निर्भय है, फौलादी है। माना ये पीढ़ी मुखरित है, निर्भय है, फौलादी है। अधिकारों के हित सड़कों पर आजादी जनवादी है, किंतु प्रश्न है आजादी का राग सुनाने वालों से। किंतु प्रश्न है आजादी का राग सुनाने वालों से। वर्दी पर पत्थर बरसाना ये कैसी आजादी है? वर्दी पर पत्थर बरसाना ये कैसी आजादी है? जब ये बात होती है कि कहीं सिगरेट पीते हुए और कहा जाता है कि शर्जील की को रिहा करो,
हम खालिद की हत्या का बदला लेंगे। तो कहने की कोशिश करता हूं कि कितने बलिदानी बेटों का पहले ही दिल दुखा चुकी, जेएनजी की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, ऐसे नेताओं के शायद मूल्य हो चुके दोहरे हैं, राजा इनका कोई और है ये तो केवल मोहरे हैं। घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो। भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, खालिद का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों भारत माता की। क्या बात है। और ये पेपर क्या है हमारे लिए, इसके लिए क्या कुछ गरीब बच्चे आते हैं, कहने की कोशिश करता हूं। इस पेपर की आहुतियों में घर के आंगन बेच दिए, बाप ने यौवन बेच दिया और माँ ने कंगन बेच दिए, मांग उठाते तुम इस पर अच्छा कानून बनाने की, आवश्यकता थी इस मुद्दे पर बढ़ के तंजाने की, जो भी पेपर लीक करेगा या फिर जो करवाएगा, संविधान की नजरों में वो हत्यारा कहलाएगा, संविधान की नजरों में वो हत्यारा कहलाएगा। लेकिन स्वर्णिम राजनीति के सपने तुमको जकड़े थे, इसीलिए तुम इस्तीफे का एक झुंझुना पकड़े थे, इसीलिए तुम इस्तीफे का एक झुंझुना पकड़े थे। 200 सालों का ये शासन वैसे ठीक नहीं होगा, इस्तीफे के बाद कहो क्या पेपर लीक नहीं होगा, इस्तीफे के बाद कहो क्या पेपर लीक नहीं होगा, इस्तीफे के बाद कहो क्या पेपर लीक नहीं होगा। सुप्त पड़े दिखते थे अब तक जहां देश के अनुरागी, ये तो अच्छा हुआ कि सरकारों की नैतिकता जागी, सोई आंखों में गैरत का खून तो लाए मोदी जी, सोई आंखों में गैरत का खून तो लाए मोदी जी, पेपर लीक माफिया पर कानून तो लाए मोदी जी, पेपर लीक माफिया पर कानून तो लाए जी। मासूमों को ढाल बनाने की धमकी देने वाले, धानी धरती लाल बनाने की धमकी देने वाले, कैसे उनको छात्र कहे कैसे बच्चे हो सकते हैं, भारत को नेपाल बनाने की धमकी देने वाले, भारत को नेपाल बनाने की धरती देने वाले। और अंतिम बात रख करके अपनी बात करता हूँ, छात्र क्या हो सकते हैं। छात्र वही जो मेहनत से पहचान बनाने वाले हैं, छात्र वही जो शिक्षा को भगवान बताने वाले हैं, कश्मीरी आजादी के जयकारे छात्र नहीं देते, नीम का पत्ता कड़वे जैसे नारे छात्र नहीं देते, तानाशाहों के सिर पर जनता के ताज नहीं होते, लेकिन सरस्वती के बेटे गालीबाज नहीं होते, गंगा मासा निर्मल मनले खारी झील नहीं होते, संघर्षों में पले बढ़े बेटे अश्लील नहीं होते, संघर्षों में पले बढ़े बेटे। बहुत बढ़िया बात कही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शानदार बात, बहुत अच्छी बात कही है प्रख्यात ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात मन में नहीं आ रही होगी विपक्ष में भी, तो मेरा मन है कि वरुण आनंद जी से सुना जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए यदि मैं चाहती हूं कि उन्हें बुलाया जाए तो फिर उनके लिए तालियों का भी महोत्सव यहां दिखाया जाए। जोरदार तालियां हो वरुण आनंद हमारे बीच, स्वागत। प्रख्यात भाई ने अभी जो बात कही वो बहुत सही बातें थी उनमें। मैं भी गलत चीज़ों से वास्ता नहीं रखता हूँ, जो भी वहाँ पे हुआ गलत। प्रोटेस्ट अगर सही तरीके से किया जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अगर गलत चीज़ें हों तो अच्छा नहीं लगता है। मैं कुछ एक मैंने कविता कही थी प्रोटेस्ट के दौरान, स्वागत। और उससे पहले कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जेनजी क्या है, या कोई प्रदर्शन करता है अपने हक के लिए तो वो क्या है। स्वागत। सुनिएगा कि जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, वाह, तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, बस इंतजार कर, डरा दिया भाई, हम कौन हैं बताएंगे बस इंतजार कर। वाह, जलवे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर, हाँ, हम कौन हैं बताएंगे बस इंतजार कर, जी भर के हमको खून के आंसू रुला तू आज, अच्छा है, जी भर के हमको खून के आंसू रुला तू आज, कल हम तुझे रुलाएंगे बस इंतजार कर,
कल हम तुझे रुलाएंगे बस इंतजार कर, खामोश हैं हाँ, तो गूंगा समझ बैठा है हमें, हाँ। खामोश हैं तो गूंगा समझ बैठा है हमें, हम शोर भी मचाएंगे बस इंतजार कर। और आखिरी शेर है इसका कि मसनद एक लफ्ज आता है, उसका मतलब होता है राजगद्दी। सुनिएगा कि हम शोर भी मचाएंगे बस इंतजार कर, मसनद पे तुझको हमने बिठाया था ये ना भूल, मसनद पे तुझको हमने बिठाया था ये ना भूल, हम ही तुझे उठाएंगे बस इंतजार कर। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। एक कविता मैंने, एक गीत कह लीजिए, कविता कह लीजिए, मैंने प्रोटेस्ट के दौरान लिखी थी, मेरे मन में जो आया मैंने लिखा, लेकिन गलत चीज़ों के खिलाफ हूं मैं भी। सुनिएगा कि वतन फरोशो सत्ताधीशों, वतन फरोशो सत्ताधीशों, ऊंचे पद और कुर्सी वालों, वतन फरोशो सत्ताधीशों, ऊंचे पद और कुर्सी वालों, हम एक बात बता दें तुमको बैठे बैठे हम मंशन पर, हम एक बात बता दें तुमको बैठे बैठे हम मंशन पर, आज अगर मर जाएंगे कल फिर लौट के आएंगे, हम फिर लौट के आएंगे। बहुत अच्छा भाई, क्या शानदार शायरी कही है। हम सब एक हैं, बेशक सब एक हैं, और इस बात को हम सबको मानना भी चाहिए। 4 पंक्तियां कहती हूँ और शंभू शिखर को आमंत्रण देती हूँ हमारे पहले राउंड के आखिरी प्रस्तुति के लिए, और वो 4 पंक्तियां कहीं समझ में आ जाएं तो आपका मन मांगती हूँ जरा सुन लेना क्या कहना चाह रही हूँ। अंदर से बात आ रही है, टीस निकल रही है कि खुद से खुद को मिलवाना भी आता है। एक बात निकली यहाँ पे, हम सब एक हैं, और ये इस बात को मैं मानती हूँ, हम एक हैं, हम सब अपने हैं, एक दूसरे के साथ हैं, अपने हैं, कि खुद को खुद से मिलवाना भी आता है, खुद को खुद से मिलवाना भी आता है, वक्त पड़े तो मिट जाना भी आता है, दिल में रहकर दिल से जो ना दिल के हुए, दिल में रहकर दिल से जो ना दिल के हुए, उन अपनों को ठुकराना भी आता है, उन अपनों को ठुकराना भी आता है। तो भारत माँ जिसे प्रेम करती है वो उसके दिल में रहता है, और वह भारत माँ के दिल में वही रहता है जिसके दिल में भारत माँ रहती है। तो एक दूसरे के साथ की बात है। आइए आवाज देती हूँ शंभू शिखर को, जोरदार तालियां। शंभू शिखर हमारे बीच। तो बिहार मधुबनी से हमारे बीच हैं शंभू शिखर। हेलो फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यह हंसता खिलखिलाता परिवेश बचा है, यह हंसता खिलखिलाता परिवेश बचा है, भारत के शौर्य का यही विशेष बचा है, सेना को गाली देने वाले जन जी ये सुनो, सेना के सहारे ही अपना देश बचा है, सेना के सहारे ही अपना देश बचा है, सेना के सहारे ही। 4 लाइन और कहना चाहता हूँ। स्वागत है। कि राखी के त्योहार को मनाते हैं कैसे, राखी के ये त्योहार को मनाते हैं कैसे, रिश्तों में अपनेपन को ये जताते हैं कैसे, औरों के माँ पिता को जो देते हैं गालियां, माँ बाप से वो आंखें मिलाते हैं तो कैसे, माँ बाप से वो आंखें मिलाते तो। जैन जी के तमाम मेरे कवि लोग अलग तरीके से तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात रखना चाहता हूं हमारे देश की प्रबुद्ध जनता के सामने। स्वागत। कि खुद को ये पूरी दुनिया का रसूल समझते, औरों को नीचा ये दिखाना रूल समझते, इनको भले ही
दुनिया फूल कह रही लेकिन ये गालियां दे करके खुद को कूल समझते, ये गालियां दे करके। इनको भले ही दुनिया भूल गई। हाँ, और पूरी दुनिया में देखो एक सच्चाई, इससे कोई नहीं नकार सकता है, स्वागत है। चाहे मेरे विपक्ष के साथी हो या मेरे पक्ष के लोग हों, इससे कोई नहीं नकार सकता। स्वागत है। जा कर के प्रदर्शन में सत्यानाश कर लिया, दुनिया की नजर में भी तो बकवास कर लिया। जितने थे निकम्मे वहां वो गालियां देते, जो पढ़ रहे थे उसने नीट पास कर लिया, जो पढ़ रहे थे उसने नीट पास कर लिया, जो पढ़ रहे थे उसने नीट पास कर लिया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शानदार। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला है कि संकल्पों को पुष्प बनाकर एक जयमाल पिरोदी है। वाह। ध्यान से सुनना जरा, कि संकल्पों को पुष्प बनाकर एक जयमाल पिरोदी है। प्रख्यात सुनना, कि संकल्पों को पुष्प बनाकर एक जयमाल पिरोदी है। भारत माँ का मान बढ़ाया, दुश्मन की जड़ खोदी है। और क्या होता है वायरल होना एक रील की रियलिटी से? क्या होता है वायरल होना एक रील की रियलिटी से? इंस्टा ने भी बता दिया है, मोदी आखिर मोदी है। इंस्टा ने भी बता दिया है, मोदी आखिर मोदी है। आइए दूसरे राउंड की ओर चलते हैं, और हमारा दूसरा राउंड फिर हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कविवार। तो कविवार में एक ऐसा राउंड है जिसका नाम है रैपिड शायर। लोगों को लग रहा होगा रैपिड फायर बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये शायर वही हैं जो यहाँ पर फायरिंग करने वाले हैं। एक एक शब्द, एक एक बात मैं इन तक पहुंचाऊंगी और वहां से कविता लौट करके आएंगी। तो मैं नाम बोलती हूँ। सबसे पहले शंभू शिखर, कॉमनवेल्थ। धन्यवाद। अपनी जुबान से कितनी बार फिसली जैन जी, अपनी जुबान से कितनी बार फिसली जैन जी, लगता है तुम तो यार बने नकली जैन जी। सेना को कोसने में यहाँ लोग कुछ लगे, खेलों में नाम कर रही है असली जैन जी, खेलों में नाम कर रही है असली जैन जी। बहुत बढ़िया। इंस्टा रील, अकमल जी। उनके आगे शीश झुकाते जितने उनके सीएम हैं। अच्छा। साहब जी के चमचे तक भी खुद को मानते डीएम हैं। आपका ये बलिदान हमारा देश कभी ना भूलेगा। आधी रात को रील बनाने वाले पहले पीएम हैं। झूठे झूठे नैनों वाले झील बनाने निकले हैं। काकरोच जिससे घायल हो वो कील बनाने निकले हैं। झूठे झूठे नैनों वाले झील बनाने निकले हैं। कॉकरोच जिससे घायल हो वो कील बनाने निकले हैं। देख के गुस्सा जंजी का वो आधी रात में उठ बैठे। मोदी जी अब देश की खातिर रील बनाने निकले हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे तो एक दोहा याद आ गया। कुछ तिल चट्टे बोले हमने उनकी नींद उड़ा दी। अभी रील की बात चल रही थी तो मुझे रील से कुछ याद आता है, जरा सुनना। आप सबको जोगीरा सारा रारा करना है, सब तैयार है ना? तो सुनना कि कुछ तिल चट्टे बोले हमने उनकी नींद उड़ा दी, कुछ तिल चट्टे बोले हमने उनकी नींद उड़ा दी। एक रील में मोदी ने औकात उन्हें दिखला दी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत शानदार बात कही है। मुझे लगता है रील पर और भी कोई कुछ कहना चाह रहा है। यदि आप कहना चाह रहे तो दोनों ने एक साथ हाथ उठाए, दोनों में से आपस में लड़ झगड़ लीजिए। पहले छोटे तुम जाओ। ये है हमारा देश, ये है हमारा देश। पहले आप। और लखनऊ वाले ने पढ़ भी लिया है, क्योंकि उसे पता है कि पहले आप में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज्ञा का को क्या अवहेलना भी नहीं कर सकते ना। हाँ, स्वागत है। जैसे कि ये बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, तो अभी जब विरोध करने की बात आती है तो लोकतांत्रिक देश है,
सबको बोलने की आज़ादी है, मगर रील बनाने की आज़ादी केवल टपोरियों को है। तो ऐसा तो किसी संविधान में लिखा नहीं है। तो मैं बताता हूँ कैसी रील बनाओ मोदी जी। लोकतंत्र के जनतंत्री आधारों को मजबूत करो, लोकतंत्र के जनतंत्री आधारों को मजबूत करो, स्वतंत्रता के कर्तव्यों अधिकारों को मजबूत करो, धरती अग्नि ब्रह्मोसों की फिर से ताकत दिखलाओ, हूर की चाहत वालों को सिंदूर की ताकत दिखलाओ, गद्दारों की छाती पर राफेल उड़ाओ मोदी जी, देशद्रोहियों का ऐसे ही खून जलाओ मोदी जी, खारे पानी को मीठी झील बना दो मोदी जी, भारत माँ की जय बोले वो रील बना दो मोदी जी, भारत माँ की जय बोले वो रील बना दो मोदी जी। तो कांवड़ यात्रा, मैं चाहती हूँ अकमल जी यदि कांवड़ यात्रा पे बढ़ेंगे तो हम जी, सबको कांवड़ सुनकर पे मैं बहुत आनंद आएगा। 2 लाइन पढ़ता हूँ और ये उनके लिए, क्योंकि कांवड़ के लिए मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि कांवड़ वही लोग लेके जाएं जिनके अंदर सब्र हो, जो दुनिया की मोह माया में ना हो, जिन्हें गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए। तो कांवड़ का तो काम है जाना जपते जपते रस्तों से। वाह। क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ से जब लोग जाते थे राम राम करते हुए जाते थे, जो अच्छे लोग होते थे, कि कांवड़ का तो काम है जाना जपते जपते रस्तों से, शिवजी अब नाराज बहुत हैं अपने फर्जी भक्तों से। यदि ऐसी कोई बात है तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, मैं चाहती हूँ ज़रा 4 चांद लगा दिए जाएं और ये भी बता दिया जाए कि जेन ज़ी में कौन है जो कांवड़ भी लाता है और कौन है जो इस तरह की बात भी करता है जिससे कहीं शर्मिंदगी होती है, कौन है जिससे हमें गौरवान्वित होते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार फिर एक जोगीरा पर हम आ जाएं कि एक युवा है संस्कार में आग लगाने वाला, जिनकी बात शायद अकमल जी कर रहे हो, कि एक युवा है संस्कार में आग लगाने वाला, एक युवा है संस्कार में आग लगाने वाला, एक युवा है बम भोले का कांवड़ लाने वाला। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और उन्होंने जो बात कही उससे एक ही बात कहूंगी कि वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं उगाती दम्भ भावना, वहीं पे करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है, तो ये तो कोई बात नहीं है। मेरा मन है कि हम 3rd राउंड की ओर चलें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अब हम इन शायर को सुने, इनकी उस असली बात को सुने जो इनके मन में है, वो बात आप तक पहुंचे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं सबसे पहले आमंत्रण देती हूं वरुण आनंद जी को कि वो अपनी चिर परिचित रचनाओं से आप सभी के दिलों को छुएं और हम सब भी यहाँ पर आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं, बुलाते हैं वरुण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जी। मैं एक मेरी बहुत वायरल एक रचना है वो सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। इनमें से कुछ लोगों को इंतज़ार भी होगा। सुनिएगा कि चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ। वाह वाह वाह। चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम, सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सारी दुनिया बहुत उसका धन्यवाद। चरबा, सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। है वाह। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। क्या बात है, नहीं वाह। उससे मोहब्बत एक तरफ का है दिल जीत रहे हैं आप। जी, उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ, और जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। वाह वाह वाह। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। क्या बात है, वाह। और एक लफ्ज आता है चारा साजी जिसके मानी होते हैं ट्रीटमेंट। हाँ। कि जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। वाह 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 वाह। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, लेकिन उसके हाथों से, चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। क्या बात है, वाह 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 वाह। चारा साजी एक तरफ है,
उसका छूना एक तरफ, और सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। अच्छा है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। क्या बात है, सही बात। और आखिरी शेर इस गजल से कि उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। वाह, उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ। क्या बात है। वो मोहब्बत वाला और सुना दीजिए। जी, वो भी सुना देता हूं। स्वागत है। अरे आपको सुनना है तो जोरदार तालियां बजाइएगा। एक कविता है, नज्म है एक मोहब्बत पर, सुन लीजिएगा। वो भी बहुत पसंद की जाती है, आप में से पता ही होगा लोगों को। सुनिएगा कि झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। वाह। झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। उम्दा क्या है, उसका चेहरा। वाह। झीलें क्या हैं, उसकी आंखें। उम्दा क्या है, उसका चेहरा। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशियाँ क्या हैं, उसका होना। वाह। खुशबू क्या है, उसकी सांसें। खुशियाँ क्या हैं, उसका होना। तो गम क्या है, उससे जुदाई। वाह। तो गम क्या है, उससे जुदाई। उससे जुदाई। सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी। सावन क्या है, उसका रोना। सर्दी क्या है, उसकी उदासी। गर्मी क्या है, उसका गुस्सा। और बहारें, उसका हंसना। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह। और बहारें, उसका हंसना। मीठा क्या है, उसकी बातें। कड़वा क्या है, मेरी बातें। अच्छा है। मीठा क्या है, उसकी बातें। कड़वा क्या है, मेरी बातें। क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, उसका लिखा। क्या सुनना है, उसकी गज़लें। क्या पढ़ना है, उसका लिखा। क्या सुनना है, उसकी गज़लें। लब की ख्वाहिश, उसका माथा। ज़ख्म की ख्वाहिश, उसका छूना। दिल की ख्वाहिश, उसको पाना। दिल की ख्वाहिश, उसको पाना। दुनिया क्या है, एक जंगल है। दुनिया क्या है, एक जंगल है। और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और वो क्या है, एक राही है। और वो क्या है, एक राही है। क्या सोचा है, उससे मोहब्बत। क्या करते हो, उससे मोहब्बत। इसके अलावा उससे मोहब्बत। मतलब पेशा, उससे मोहब्बत। उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। क्या बात है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। शंभू शिखर जी, चाहती हूँ कि अपने मन की बात कहे और हम मेरे जी मन भर की के बात उन्हें सुने। जो है वो सबसे अच्छी बात तो पहले मैं सुना देता हूँ स्वागत है। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। जय, पहली पंक्ति। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें। 4 लाइन और सुनिए कि विषयों से सबका ध्यान हटाने से क्या मिला, औरों के एजेंडे को बढ़ाने से क्या मिला। मुद्दा था नीट प्रश्न पत्र लीक होने का, तो प्रेमानंद को बीच में लाने से क्या मिला। तो प्रेमानंद को बीच में लाने से क्या मिला। हिंदू मुसलमान सबके ही तो प्रेमानंद है, बलिदानियों से ही ये देश मकरंद है। लेनिन और कार्ल मार्क्स की संतान ये सुनो, आदर्श लक्ष्मीबाई और विवेकानंद है। क्या बात है। आदर्श लक्ष्मीबाई और विवेकानंद है। बहुत खूब। और मैं 4 अंतिम लाइनें पढ़ना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं अनामिका जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जिस पर मैं अपनी बात रख सका। आभार। लाइव टाइम्स का भी कि भारत के उगते सूर्य को बस शाम करना था। भारत के उगते सूर्य को बस शाम करना था। मिट्टी में अपने पुरखों का भी नाम करना था।
ये छात्र हितैषी तो कहीं से भी नहीं थे, इनका तो काम देश को बदनाम करना था। बहुत बढ़िया। इनका तो काम देश को बदनाम करना था। आज मुझे लग रहा था मन की बात में शंभू अपने मन की कोई और बात कहेंगे, मन के किसी का कोने में जाकर के ढूंढेंगे कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन वो छात्रों से इतने आहत हैं कि पेपर लीक के इर्द गिर्द घूमते हुए उन्होंने अपने मन की बात कही। आइए छात्रों से आगे। आहत नहीं हूँ, नकली छात्रों से आहत। बहुत अच्छी बात है। मेरा मन है गजल के एक दो शेर मैं भी कहना चाहती हूँ गजल के। सुनिएगा कि हमारे साथ रहते हैं हमें फिर आजमाते हैं, वाह। हमारे साथ रहते हैं हमें फिर आजमाते हैं, कि हमारे साथ रहते हैं हमें ही आजमाते हैं, वही जो लोग सस्ते हैं सबक महंगे सिखाते हैं। हमारे साथ रहते हैं हमें ही आजमाते हैं, वही जो लोग सस्ते हैं सबक महंगे सिखाते हैं। और कहाँ तहजीब बिकती है, कहाँ तहजीब बिकती है, कहाँ किरदार मिलता है, कि कहाँ तहजीब बिकती है, कहाँ किरदार मिलता है। सलीके दिल में उगते हैं नहीं दौलत से आते हैं, सलीके दिल में उगते हैं नहीं दौलत से आते हैं। और बहुत ऊंची उड़ानों का भरम जिनको भी होता है, ध्यान से सुनना, कि बहुत 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 ऊंची उड़ानों का भरम जिनको भी होता है, भरम के पंख ही उनको जमीन पर ला गिराते हैं, कि भरम के पंख ही उनको जमीन पर ला गिराते हैं, भरम के पंख ही उनको जमीन पर ला गिराते हैं। और जुबा का कद ही देता है पता सबके घरानों का, कि जुबा का कद ही देता है पता सबके घरानों का। बताती है बयानी ये किस सिजरे से आते हैं, बताती है बयानी ये किस सिजरे से आते हैं, कि बताती है बयानी ये किस सिजरे से आते हैं। और मेरे मन का शेर हुआ है, सुनिएगा, कि नया एक आसमां लाकर बिछा देते हैं कदमों में, नया एक आसमां लाकर बिछा देते हैं कदमों में। ये जो पर हौसले के हैं, ये जो पर हौसलों के हैं मुझे अंबर बनाते हैं, ये जो पर हौसलों के हैं मुझे अंबर बनाते हैं। और चार पंक्तियां गाकर के आपके बीच पढ़ते हुए हम चलते हैं प्रख्यात और अकमल की तरफ। सुनिएगा, बिकती हुई हर सोच की ताईद भी लेगा, बिकती हुई हर सोच की ताईद भी लेगा, बिकती हुई हर सोच की ताईद भी लेगा। जो दाम देगा दाम की रसीद भी लेगा, बिकती हुई हर सोच की ताईद भी लेगा। जो दाम देगा दाम की रसीद भी लेगा। गर हैसियत हो तो हो सिर्फ आसमान सी, गर हैसियत हो तो हो सिर्फ आसमान सी, गर हैसियत हो तो हो सिर्फ आसमान सी। जमीन का क्या है कोई खरीद भी लेगा, बिकती हुई हर चीज की ताईद भी लेगा। जो दाम देगा दाम की रसीद भी लेगा। और मैं चाहती हूँ, ताली वाली बजा सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम सीधे सीधे प्रख्यात की ओर चलें और प्रख्यात मिश्रा अपने मन की बात यहाँ कहें। एक विशेष रूप से एक चित्रण करने की कोशिश करता हूँ कि हम वीर रस की कविता किन लोगों के लिए लिखते हैं। आधुनिक पीढ़ी को जेनजी कहा जाए, जिन्हें आप जेनजी कहते हैं, मेरी नज़रों में वो बजरंगी हैं। तो मैं किन लोगों के लिए कविता लिखता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और किन के लिए नहीं लिखता हूँ, ये भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिनकी जीन्स की जो पैंट है वो टांगों पर संभल नहीं रही है, वो देश का भार कैसे संभालेंगे, इस बात की चिंता इस देश को करनी चाहिए। यहीं से बात शुरू करता हूँ। जो कूल्हों पर फटी जीन्स को लटका करके घूम रहे, जो कूल्हों पर फटी जीन्स को लटका करके घूम रहे, और गली में नशे और सिगरेट के तलवे चूम रहे, और गली में नशे और सिगरेट के तलवे चूम रहे। कायरता के बीज धरा पर बोने वाले दूर रहे, कायरता के बीज धरा पर बोने वाले दूर रहे। सैयारा पर फूट फूट कर रोने वाले दूर रहे,
गलियारा पर फूट फूट कर रोने वाले दूर रहे। संघर्षों से इस पीढ़ी को तपना मैं सिखला दूंगा, संघर्षों से इस पीढ़ी को तपना मैं सिखला दूंगा। नए ड्यूट्स को राधे राधे जपना मैं सिखला दूंगा, नए ड्यूट्स को राधे राधे जपना मैं सिखला दूंगा। निज भारत की उन्नति का आनंद दिखाकर जाऊंगा, मैं कविता में तुमको प्रेमानंद दिखाकर जाऊंगा, मैं कविता में तुमको प्रेमानंद दिखाकर जाऊंगा, मैं कविता में तुमको प्रेमानंद दिखाकर जाऊंगा। मेरी कविता बलिदानों के चरणों में शब्दांजलि है, हर साहस मेरी कविता हर साहस के सूरज को श्रद्धांजलि है, मेरी कविता बलिदानों के चरणों में श्रद्धांजलि है। मैं कविता में घायल मां के घाव दिखाने निकला हूं, मैं अभिनंदन की मूंछों का ताव दिखाने निकला हूं, देश के बेटों का पावन बलिदान सुनाने निकला हूं, मैं कविता में अपना हिंदुस्तान सुनाने निकला हूं, मैं कविता में अपना हिंदुस्तान सुनाने निकला हूं। और अंतिम कुछ बात, ये देश हमारे लिए क्या हो सकता है? स्वागत है। बहुत अध्ययन की जरूरत है। जो लोग वामपंथी इतिहास में खोए हुए हैं और अपने इतिहास को नकारते चले जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि धर्म का और इस देश का क्या अस्तित्व है, इस धर्म ने विज्ञान, इस धर्म का विज्ञान क्या है, इस धर्म की आस्था का प्रमाण क्या है। तो मैं कुछ प्रमाण रखने की कोशिश करता हूं, इसलिए वामपंथ के साथ में राष्ट्रवाद को भी पढ़ना शुरू करिए, निष्पक्ष चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करिए। हिमालय में देवत्व हमने उतारा, हिमालय में देवत्व हमने उतारा था, नदियों को मां कह के हमने पुकारा, प्रकृति के उचित लक्ष्य हमने ही साधे, इसी हेतु बरगद में बांधे थे धागे, इसी हेतु बरगद में बांधे थे धागे। विमानों में पुष्पक प्रथम कल्पना है, विमानों में पुष्पक प्रथम कल्पना है, कहो कैसे यूरोप में ये बना है। विनायक को हाथी का सिर है लगाया, विनायक को हाथी का सिर है लगाया, ये हेड ट्रांसप्लांट का करतब दिखाया, थे पूजा में नवग्रह हमी ने बनाए, थे पूजा में नवग्रह हमी ने बनाए। हमें कोई विज्ञानवादी बताए कि क्यों लाल रंग से बनाया था मंगल, चढ़ाया है जाता क्यों शिवलिंग पर जल, अणुओं में होता है विप्लव बताया, अणुओं में होता है विप्लव बताया। हमने जगत को दशमलव बताया, हमने ही अंकों का था ज्ञान सौंपा, हमने ही अंकों का था ज्ञान सौंपा, प्रमेयों का कोणों का विज्ञान सौंपा। हुए सूत्र जग में थे मंडित हमारे, गणित के पुरोधा थे पंडित हमारे, गणित के पुरोधा थे पंडित हमारे। कि ऋषियों की पूजा के तप से बने हैं, ऋषियों की पूजा के तप से बने हैं, हवन में चढ़े पुण्य जप से बने हैं। हमने लिखी बैठ ब्रह्मांड क्योरी, वेदों में दे दी थी बिग बैंग थ्योरी, था जग को ये भूगोल हमने सिखाया, था जग को ये भूगोल हमने सिखाया। सुनो सृष्टि है गोल हमने बताया, AI शस्त्रों का दर्शन हमारा, कि हमने लिखी बैठ ब्रह्मांड क्योरी, वेदों में दे दी थी बिग बैंग थ्योरी, था जग को ये भूगोल हमने सिखाया। सुनो सृष्टि है गोल हमने बताया, AI शस्त्रों का दर्शन हमारा, AI शस्त्रों का दर्शन हमारा, AI शस्त्रों का दर्शन हमारा। था उंगली पे चलता सुदर्शन हमारा, था उंगली पे चलता सुदर्शन हमारा। कि वर्मा मलाया में अफगान में है, अवशेष इराक ईरान में है, यहां से वहां तक है भारत हमारा, यहां से वहां तक था भारत हमारा, कहां से कहां तक था भारत हमारा, कहां से कहां तक था। कहां से कहां तक था भारत हमारा। बहुत अच्छी बात कही है और मैं तो निशब्द हो गई हूँ। हमारे बीच में अकमल जी हैं और मैं चाहती हूँ कि कुछ शेर उनके भी हो जाएं मन के, और इससे पहले कि वो आपको अपने शेर सुनाएं, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अकमल मामलता जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा आपको और लाइफ टाइम्स का भी कि उन्होंने इतना अच्छा शो शुरू किया जिसे पूरी दुनिया बहुत मोहब्बतों के साथ देखती है। बेशक। 2-3 शेर में पढ़ता हूँ कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। वाह। बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी, हमारे बाद तुम्हारी गजल की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। वाह वाह वाह। चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। और नौजवान साथियों के लिए शेर है कि नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। ओहो। नशा सुरूर का चढ़ के उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जबान से अपने मुकरने वाला है, और जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला। 2 शेर और पढ़ूंगा कि स्वागत है। अच्छा है
एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, हाँ ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। हाँ एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। और ये शेर है कि अनामिका जी कि दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की है, दिल के टूटे हुए तारों ने शिकायत की थी, मैंने तेरे लिए अपनों से बगावत की थी। और जा चला जा तू मगर याद रहेगा तुझको, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी, तेरे दिल पर भी कभी मैंने हुकूमत की थी। मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़ के मुझको बड़ी सजा दी थी। वो शख्स जिसको मैं पलकों से अपने चुनता था, वो सबसे कहता है मैंने उसे दगा दी थी। तेरे लिए मैं कबीलों के रस्म तोड़ूंगा, ये बात मैंने शुरू में तुझे बता दी थी। जहां पे जाके सब दुनिया को भूल जाते हैं, उसी बुलंदी से मैंने उसे सदा दी थी। मेरे नसीब में दुनिया का कोई प्यार ना हो, किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी। बहुत शानदार बात कही हमारे आज सभी कवियों ने। जेन जी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं जिसे ना छुआ गया हो। उनकी मोहब्बतों से लेकर, उनकी देशभक्ति से लेकर, उनकी अमर्यादित भाषा जो कहीं यहाँ सुनने को मिली, उन सब को छूते हुए हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। किसी ने आसमान छुआ है तो किसी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके कहीं ना कहीं हमें हम स्वयं से नज़र कैसे मिलाए, ये भी रास्ता हमें दिखाया है। हम वहाँ पर भी खड़े हैं, तो ये सोचना हमें है कि करना क्या है। लेकिन हमारे कवि क्योंकि अंत में बहुत भावुक हो गए थे, तो एक बात मैं ज़रूर सबको बता देती हूँ। मैं भी अपने मन की बात कहते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करती हूँ और जल्दी से अगले हफ्ते फिर से मिलने के इस वादे के साथ ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। अकमल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। तो कांच से दिल को हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलना भी है और दिलों के साथ ही मिलना है। हमारे शब्द जाएंगे भी आपके पास तो रहेंगे कहाँ, आपके दिल में। तो इस कार्यक्रम में यहीं इसी समय इसी चैनल पर यानी कि लाइव टाइम्स पर मिलने का वादा करते हुए आपसे अब विदाई लेती हूँ और मिलेंगे हम यहीं आपके इसी प्यार में यानी कि आपके अपने शो कविवार में।